मंदसौर जिले में कन्या पोस्ट मैट्रिक छात्रावास का मामला आया सामने। छात्रावास में भोजन को लेकर शिकायत करने पर छात्रा को निकाला हॉस्टल से। छात्रा के समर्थन में बहुजन समाज पार्टी उतरी मैदान में। बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष से हुई चर्चा में उनके द्वारा बताया गया कि गंगा पलाडिया नाम की छात्रा द्वारा भोजन की गुणवत्ता पर कमेंट्स करने पर उसके ऊपर दबाव बनाकर उसको हॉस्टल से निकल गया। गंगा पालड़िया द्वारा बताया गया कि भोजन के फोटो व्हाट्सएप पर वायरल होने पर मेरे द्वारा भोजन की गुणवत्ता पर कमेंट्स करने पर मुझ पर दबाव बनाया गया और मुझसे एप्लीकेशन लिखवाकर मेरे और मेरे पिताजी के हस्ताक्षर करवाए गए, जिसकी शिकायत हमारे द्वारा डीओ मैडम को की गई। छात्रावास अधीक्षिका मैडम से हुई चर्चा में उनके द्वारा बताया गया कि वह स्वयं अपनी स्वेच्छा से हॉस्टल छोड़कर गई है, जिसका हमारे पास में लिखित में आवेदन भी उपलब्ध है। हॉस्टल में उपस्थित छात्रों का कहना है कि भोजन गुणवत्तापूर्ण मिलता है। नायब तहसीलदार का कहना है कई तत्व सामने आ रहे हैं, इसकी कलेक्टर महोदय के संज्ञान में लाया जाएगा। कलेक्टर महोदय यदि आदेश देते हैं तो उचित जांच कराई जाएगी। कलेक्टर महोदय के निर्देश पर कार्रवाई की जाएगी। घटिया थाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मैं गंगा पलाडिया श्रीजी कॉलेज की छात्रा हूं और मेरे फ्रेंड द्वारा 24 जुलाई को फ़ोटो हॉस्टल ग्रुप में वायरल हुए थे, जिसके ऊपर मैंने कमेंट कर दिया कि गुणवत्तापूर्ण खाना नहीं मिलता है। उस वजह से मैडम ने उस बात को थोड़े दिन रखा, बाकी लड़कियों को दबा दिया और मुझे हॉस्टल से मैं कॉलेज के द्वारा धमकाया गया और मेरे को बीएड खतरे में आ जाएगी, तुम्हारे किसी भी वैकेंसी फॉर्म नहीं डाल सकती, तुम्हारे करियर पे क्वेश्चन लग जाएगा, ऐसे ऐसे धमकियाँ दी गई मुझे। और एप्लीकेशन लिखवाई मैडम ने, सिग्नेचर करवाए, ज़बरदस्ती सिग्नेचर कराए मेरे पापा से, मुझसे हॉस्टल से निकाल दिया। जब हम कलेक्टर ऑफिस गए, डीओ मैडम से बात करने, डीओ मैडम ने बताया कि आपका एडमिशन तो है, कैंसिल नहीं हुआ है। जब यहाँ पे आए तो यहाँ अधीक्षिका मैडम बोल रही कि एडमिशन नहीं हुआ है। क्या कार्रवाई चाहेंगे आप? बस अभी धरना प्रदर्शन है, मैडम को सस्पेंड किया जाए। आप कार्रवाई क्या चाहेंगे? सस्पेंड कर दिया जाए मैडम को। देखिए, विगत कुछ दिनों पूर्व कन्या छात्रावास पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में खाने में कीड़े निकले और इसका विरोध छात्राओं के द्वारा जब किया गया, सोशल मीडिया पर ये इसके फोटोग्राफ्स वायरल हुए। उसके बाद अधीक्षिका, हॉस्टल अधीक्षिका जो है ना, उन्होंने छात्राओं को दबाने का काम किया, उनको डराने धमकाने का काम किया और उसके बावजूद भी कुछ छात्राओं के द्वारा विरोध किया गया। तो उनमें से एक छात्रा को हॉस्टल से बाहर निकाल दिया गया, जिसका नाम गंगा पालड़िया है। और ये घटना जब हमारे संज्ञान में आई तो मैं इस घटना को लेकर हॉस्टल अधीक्षिका से भी मेरे द्वारा बात करी गई, लेकिन वो किसी भी बात को सुनने को तैयार ही नहीं है और उल्टा छात्रा के ऊपर भांति भांति के आरोप लगाने लग गए। इसके पश्चात हमारे द्वारा जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग से भी संपर्क किया गया और उनसे बात की गई, उनके सामने समस्या रखी, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया, लेकिन उस आश्वासन पर कई दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और छात्रा को हॉस्टल में आज तक नहीं रखा गया, जिससे हॉस्टल नहीं रह पाने के कारण छात्रा की जो पढ़ाई है वो अत्यंत प्रभावित हो रही है और घटिया खाना खिलाया जा रहा है, भ्रष्टाचार चरम पर है। इससे जो सभी छात्राएं जो हॉस्टल में रह रही हैं उनकी सेहत को लेकर भी खतरा बना हुआ है। प्रशासन इस चीज़ में बिल्कुल भी संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। ऐसा लगता है कि सभी एक दूसरे को बचाने में लगे हुए हैं और इन चीज़ों से आहत होकर हमें धरने पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। डॉक्टर कैलाश गर्ग, जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी मंदसौर। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दबाव बोल रहे हैं? नहीं, हमें कोई दबाव नहीं है, अगर गलत होता तो हम खुद भी बोलते हैं। आपकी स्टूडेंट है, आपकी हॉस्टल की है, तो कहीं ना कहीं शिकायत करी उसने, तो आप भी समझ सकते, क्या कारण है और क्या ऐसा मतलब रीजन है? आप भी समझ सकते हो कि व्हाट्सएप पे वगैरह पे भी वायरल हुआ है ये, इस तरीके से क्या है घटना वास्तविकता? आप भी समझ सकते हो, एक लड़की एक तरफ है, इतनी सारी लड़कियां एक तरफ है, जो सही होते हैं ना उसकी तरफ ही सब रहते हैं। क्या नाम आपका? सपना मालवी। हाँ, आप यहाँ पर हो, कब से कितना टाइम से हो आप यहाँ पर? मेरे को 1 साल हो गया, ये दूसरा साल चालू है। हाँ। अच्छा, भोजन कैसा मिलता है आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा मिलता है हमको, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर जो आपकी जो साई का मतलब साथ में रहती है लड़की, वो शिकायत कर रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो है आपका क्या कहना रहेगा? मेरा तो कहना है कि अपने घर पे भी कभी भी हो जाता है, बाई चांस हो गया होगा कभी, नहीं हुआ कुछ नहीं है। मतलब जैसे कि लड़कियां क्या खाना रूम में ले जाके खाती है, अगर बाद में कुछ गिर जाए तो इसका सर मैम क्या कर सकते? अच्छा, उसमें कीड़ा पाया गया है? नहीं, बाद में गिर जाता है, इसका कुछ नहीं कह सकते। बच्ची का जानवर वगैरह कुछ गिरा है खाने में?
तो ऐसा मैं नहीं कह सकती कि गिरा नहीं गिरा, क्योंकि क्या है कि आप भी समझ सकते हैं कि अगर अपन खाना पहले बन चुका है अच्छा, और अगर वो 1 घंटे से पड़ा है तो उसमें कुछ भी गिर जाए तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं। टाइमिंग नहीं है यहाँ पे खाने का कोई? टाइमिंग है पर वो रूल फॉलो नहीं करती है लड़कियाँ, इसमें टीचर क्या करे। अभी आपके द्वारा बताया गया कि कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है, तो ये क्या वास्तविकता में हुआ है या नहीं हुआ? वास्तविकता में नहीं हुआ है, नहीं हुआ, तो अभी आपके द्वारा ही बोलेंगे बात। वो तो है, लेकिन वास्तविकता में नहीं होता है ऐसा। ये मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे अब खाना लेके आ गई लड़की है ना, 1 घंटे से रूम में पड़ा है, अगर वो नहीं खाएगी और वो ऐसे खुला पड़ा है तो बाहर से कुछ भी गिर जाए, वो खाने में नहीं बनाया नहीं है, गिर जाता है ऊपर से। आपका नाम क्या है? सुनीता। आपके ऊपर कोई दबाव तो नहीं है ना? नहीं, कोई प्रेशर नहीं है। कोई प्रेशर नहीं है, बगैर प्रेशर के सारी स्टेटमेंट जो है बोल। अभी स्टडी कौन सी चल रही है आपकी पढ़ी? मेरी LLB 4th ईयर चल रही है, LLB 4th सेम। भी है, इसका कहना ये है कि खाने को लेकर गुणवत्ता नहीं है अपने यहाँ पर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, खाना यहाँ पे सब अच्छा मिलता है। मेरे पास सारा फीडबैक है उसका, और मेरे पास सारे फोटोग्राफ्स है, सारी लड़कियाँ उस पर साइन करती है, और खाना गुणवत्तापूर्ण और बहुत अच्छा पौष्टिक भोजन मिलता है। नाश्ता भी मिलता है गरम, दोनों टाइम चाय मिलती है, दोनों टाइम गरम खाना अच्छा मिलता है। स्टूडेंट द्वारा बताया गया है कि खाने में कुछ नहीं, वो गलत है, वो द्वेषतापूर्ण वो अपनी सहमति से लिख के गई है कि मैं छात्रावास छोड़ना चाहती हूँ, और उसके पालक और उसकी सहमति से वो गई है यहाँ से। स्टूडेंट द्वारा ये भी बताया गया है कि आपने दबाव बनाया उनको। नहीं, मैंने कोई दबाव नहीं बनाया, उसके पास कोई प्रूफ हो तो मुझे बताए। मैंने कोई दबाव नहीं बनाया, अपनी स्वेच्छा से लिख के गई है वो। क्या नाम आपका? सपना श्रीवास्तव। धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कहेंगे? इसमें हमें अभी जो है सूचना पर मैं उपस्थित हुआ। इसमें एक बालिका गंगा पिता दशरथ जो है हॉस्टल से निकालने के संबंध में जो है मांग है, उनको निकाल दिया गया है इस तरीके से दबाव बना के। तो आज ये धरना पे बैठे थे, जिनको बातचीत करी है हमने, मैंने बताया है कि SDM सर से बात करके, कलेक्टर सर से बात करके इसका निराकरण करके बच्ची को जो है हॉस्टल में रहने के लिए जो है सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी, जैसे एडमिशन था इस तरह से जांच करने के बाद में। इसमें बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें सामने आ रही हैं। इसकी एक जांच होनी चाहिए, यदि सर आदेश करेंगे तो वो भी करवाएंगे। क्या नाम है सर आपका? मैं नायब तहसीलदार राकेश बर्डे।